दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि लाडो अपनी चाची सास के लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी, तभी उसके चाचा ससुर रसोई में आ जाते हैं और वह लाडो के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगते हैं, जिससे लाडो परेशान होकर वो गर्म पानी अपने चाचा ससुर के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे उसके चाचा चाची और उनकी बेटी तीनों मिलकर लाडो को बहुत मारते हैं, जिससे लाडो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अब इसके आगे उधर लाडो की माँ को अजीब सी घबराहट होती है। लाडो के बाबू, जरा सुनो ना। क्या हुआ? क्या हुआ लाडो की माँ? लग रहा है लाडो हमको बुला रही है। लाडो, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं लाडो के बाबू, नहीं। न जाने आजकल 2 दिन से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ ना, जाकर जरा लाडो को देखाओ। कैसे जाए लाडो की माँ, कैसे जाए? अरे उन लोगों ने कहा है जब तक 10 लाख रुपए और 20 तोला सोना लाकर नहीं दोगे तब तक अपना मुंह मत दिखाना। तभी लाडो का भाई नंदू बोलता है, बाबू, हम जाए लाडो दीदी से भेंट कराएं, हमको तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ नंदू बउआ, तुमको तो कोई नहीं रोकेगा। राखी के दिन जाके तुम अपनी दीदी से जरूर भेंट करना। तो क्या खाली ही हाथ जाएंगे? लाडो के बाबू, साल भर के बाद जा रहे हैं तो कम से कम कपड़ा मिठाई तो लेके जाना ही पड़ेगा। कपड़ा मिठाई? लाडो की माँ, ये सब कहाँ से होगा? घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबा, एक काम करिए, हमारी बुद्धि गाय को बेच दीजिए। क्या हम तुम्हारी बुद्धि गैया को बेच दें? नहीं बेटा नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे हम तुमको कुछ अच्छा खिला पिला नहीं पा रहे हैं। जरा सा जो दूध पीते हो वो भी हम तुमसे छीन लें? नहीं बेटा नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते बेटा। बाबा, हमको तो दूध अच्छा ही नहीं लगता, और वैसे भी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना। हाँ बेटा हाँ, गरीबी चीज ही ऐसी है कि ये गरीब को समय समय से पहले ही बूढ़ा कर देता है। ये कहते हैं ना कि जब बच्चों के ऊपर मुसीबत आती है तो एक माँ का दिल सबसे पहले घबराता है। वही हाल आज लाडो की माँ का है। इधर लाडो की चाची सास और चाचा जी उसके कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। हम आपसे कह दे रहे हैं, हमको वो कंगन अभी के अभी ही चाहिए। चुप रहो। अरे भाई सब्र करो, हमारी सतरंजी चाल है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं ये हम जानते हैं, बाकी सुबह पूछ लिया जाएगा। चलो। चाचा चाची, उनका बेटा बेटी सब मिलकर कंगन को बहुत ढूंढते हैं, पर जब उनको कंगन नहीं मिलता तो वो लाडो के कमरे से चले जाते हैं। इधर लाडो पोछा लगा रही थी, तभी उसकी चाची और ननंद आती हैं। क्या रे, उस दिन से देख रहे हैं तेरे हाथों में कंगन नहीं है, कहाँ गए? अरे माँ, अपने बाबूजी को दे आई होगी। नहीं चाची, काम करने से रगड़ खा के खराब ना हो जाए, इसीलिए हमने खोल के उनको रख दिया है। ओए होए होए होए, बड़ा काम करने वाली आई है। 5-5 लोगों का खाना अकेले ही गटक जाती है, और काम करने के लिए नानी याद आ जाती हैं। हम काम नहीं करते क्या? काम और कंगन में क्या संबंध? सुनो, अब तुमने कंगन उतार ही दिया है तो वो हमको दे दो, हम उसको संभाल के रख देंगे। चाची, हमारे पास भी तो ठीक से ही रखे हैं। लाडो का इतना बोलते ही कि जैसे उसकी चाची तो गुस्से से लाल हो जाती हैं। तू होश में तो है? जबान चला रही है? खा खा के चर्बी चढ़ गई है? आज हम देखते हैं तू कंगन कैसे नहीं देगी। चलो। चाची और उनकी बेटी लाडो को पकड़कर उसके कमरे में ले जाती हैं। चल निकाल कंगन, ढूंढ के दे अभी मुझे। रहने दो माँ, आज खाता बहुत हो गया है इसका। 10 रुपया भी लेके नहीं आई और 10 लाख का कंगन पहनेगी। थू। चल
आज इसको हम मजा चखाएंगे। चाची जी लाडो को उसके कमरे में बंद कर देती हैं और बाहर से कुंडी लगा के चली जाती हैं। चाची दरवाजा खोलिए चाची, चाची दरवाजा खोलिए चाची। चाची रोते रोते लाडो वहीं सो जाती है। तभी लाडो के कमरे में कोई आ जाता है। आहा। तभी लाडो चौंक कर उठ जाती है। चाचा जी आप? अरे हम चाचा जी नहीं हैं, हम तो तुम्हारे आशिक हैं। काहे तुम अपने आप को दुख देने पे तुली हुई हो? चाचा जी आपको ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? तभी लाडो के चाचा ससुर उसके साथ कुछ अनैतिक व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। चाचा जी इस कुकर्म का जवाब हम दे सकते हैं। क्यों अपनी इज्जत की बखिया निकलवाना चाहते हैं? अरे इज्जत वालों की इज्जत जाती है, तुम हमारी इज्जत का क्या बखिया निकालोगी? तभी लाडो भागकर दरवाजा खोलती है। तभी उसकी चाची सास ननंद देवर सब आ जाते हैं। चाची चाची क्या हुआ, क्या हुआ? ये शोर कैसा? अरे इसका दरवाजा किसने खोला? हम तो इसको कमरे में बंद किए थे और बाहर से कुंडी लगा के गए थे। अरे भाई इसको प्यास लगी थी, हमने दरवाजा खोला, लेकिन ये तो बहुत बदमाश निकली। अंधेरा देखकर हमसे चिपक गई। चाची नहीं, नहीं चाची नहीं। अच्छा चाचा क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको भगवान के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। चुप। चुड़ैल, कलंकिनी, वेश्यावृत्ति खुद करती है और दोष इनके ऊपर लगाती है। चाची ये झूठ है, चाची ये झूठ है, ये झूठ है चाची। हमारे ऊपर विश्वास करिए चाची, हमारे ऊपर विश्वास करिए। लाडो रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, पर उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आज आज हम तुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे इसको क्या मारोगी माँ? ये तो माँ खा खा के बेशरम हो गई है। अरे निकालो इसको घर से बाहर। अरे नहीं बेटा नहीं, यही तो हमारी सतरंजी चाल है। इसी चुड़ैल के चलते हमें 20 लाख रुपए का दहेज नहीं मिला। इसको ठिकाने लगाने से ही सब कुछ मिलेगा। सब मिलकर लाडो को बहुत मारते हैं। देवर जी आखिर हमारा कसूर क्या है, ये तो बताइए। हम बताते हैं तुम्हारा कसूर क्या है। बड़ी सती सावित्री बनती हो। छोड़ दो मुझे, माँ। सब मिलकर लाडो को इतना मारते हैं कि लाडो की मौत हो जाती है। उधर लाडो का पति मुन्ना, जो एक केस के सिलसिले में शहर गया हुआ था। लाडो लाडो, अब तो रातों रात इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। नहीं, शमशान लेके जाएंगे तो हल्ला हो जाएगा। इसको आंगन में दफना देते हैं। आंगन में? नहीं नहीं नहीं। तू चुप रह। इस तरह सब लोग मिलकर लाडो की लाश को वहीं घर के आंगन में दफना देते हैं। अरे इसको गाड़ने से पहले इसके हाथों से कंगन तो निकाल लो। दोनों माँ बेटी मिलकर लाडो के हाथ से कंगन निकालने का बहुत प्रयास करती हैं, पर वो कंगन नहीं निकाल पाती। अरे मुन्ना, क्या सोच रहे हो? बोलो। पता नहीं, आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। कल सुबह होते ही हम घर जाएंगे। लेकिन मुन्ना भैया, कल ही तो केस का फाइनल है। कुछ भी हो, कल हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। अरे एक कंगन तो निकल ही नहीं रहा है। छोड़ो ना, अरे बाद में निकाल लिया जाएगा। लाओ जल्दी से इसको दफनाए, नहीं कोई आ जाएगा। नहीं, पहले हम इसका कंगन निकालेंगे। संता हंसुआ ले आ, चाहे इसका पंख ही क्यों न काटना पड़े। अरे छोड़ो छोड़ो, रहने दो। ले चलो जल्दी, ले चलो। नहीं नहीं, हमारा कंगन तो हमें दे दो। अरे कंगना, हमारा कंगना। इस तरह लाडो की चाची लाडो के हाथ से वो कंगन नहीं निकाल पाती और लाडो की लाश को वहीं आंगन में दफना दिया जाता है। कहीं फूल तड़पता है, कहीं रोती है डाली। वो बाग कैसे फले
जहाँ दुश्मन हो माली। इधर लाडो के पिताजी अपनी गाय बुद्धि को बेच देते हैं। इधर मुन्ना घर आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विश्वास नहीं हो रहा है ना? हमको भी नहीं हो रहा था कि ऐसी भोली भाली मासूम लड़की उल्टा निकलेगी। हे भगवान, अब हम क्या करें? बेटा मुन्ना, जितना अफसोस लाडो के लिए नहीं, उससे ज्यादा तो बदनामी के लिए है। भरी समाज में हमारी नाक कट गई। चाची, तुम्हारे रहते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया चाची? हम क्या करें बेटा, हम क्या जानते थे कि लाडो हमारी लाज उतार कर चली जाएगी। हमारी इज्जत पर तो एक काला दाग लगाकर चली गई। हाँ, उसके गांव से एक लड़का रोज आता था। क्या? बेटा, तुम्हारी चाची ने ये सब कुछ हमको बताया था। हम उसको खोजने निकले तो हमने देखा वो एक आदमी के साथ। छी छी छी। बेटा, हम तो मंदिर गए थे, लौट के आए तो देखा घर में लाडो नहीं थी। बहुत रात तक इंतजार किया, जब हमसे नहीं रहा गया तो हमने तुम्हारे चाचा जी से कहा। क्या मुन्ना इस सच्चाई का पता लगा पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।